गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अभिमन्यु सर शिरोमणि मिशन फैमिली के इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अपने फ़ोन का आई केयर ऑन कर लिया होगा या स्टडी मोड ऑन कर लिया होगा। उससे फ़ोन का स्क्रीन जो है पीला कलर का हो जाता है और आप जानते हैं कि पीला और हरा कलर हमारे आँख के लिए बहुत ही सुखदाई होता है, अच्छा होता है। और जो नीला कलर है वो हमारे आँख और दिमाग के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों से आज की क्लास को। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। विकलांगों की विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, जिला हैदराबाद। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय अस्थिर रोग विकलांग संस्थान कोलकाता। अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान मुंबई। इस सूची को मिलान करना है। इसका आंसर है सी 4312। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, अब प्रयागराज कहेंगे इलाहाबाद को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। तो कौन सा गलत है? गलत को छोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के तत्वावधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। अनुसंधान केंद्र का उन्नयन कर 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। 14 जून 1995 को संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? कानपुर। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य कर रहा है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लाभ के लिए पुनर्वास साधन और कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए यह वर्ष 1972 में स्थापित हुआ था और वर्ष 1976 में इससे उत्पादन शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय कृषि अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है। आंसर है इसका 4213। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ। DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र हैदराबाद। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ। DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र हैदराबाद। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र CDFD भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। यह हैदराबाद में अवस्थित है। आंसर है इसका 3412। FAO मुख्यालय रोम। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर। केंद्रीय चावल शोध संस्थान शिमला। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कटक। FAO का मुख्यालय है रोम। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर। केंद्रीय चावल शोध संस्थान है कटक। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला। निम्नलिखित जोड़ों में से
असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो पहला असुमेलित है, उसको छोड़ के पढ़ेंगे। IISR लखनऊ, NPL नई दिल्ली, IISC बेंगलुरु, नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ में स्थित है। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्चेज NBPGR नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है मखदूम मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में स्थित है। इसका आंसर है 4123। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कोडीन बेहोशी की ड्रग, क्रीचुक रबड़ का स्रोत पदार्थ, यूजेनॉल लौंग का सुगंधित तेल। टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्यतः स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कोडीन एक नींद लाने वाली एवं दर्दनाशक औषधि है। क्रीचुक रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल एक दर्दनाशक एवं रोगाणुरोधक द्रव है जो लौंग के तेल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है? सहेली। वर्ष 1991 में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा सेंट क्रोमेन नामक नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली विकसित की गई जिसे सेंट्रोन, सहेली व छाया आदि नाम से जाना जाता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। आंसर है इसका 1, 2 और 3। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी ये सभी परागणकारी हैं। परागण वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, अंडाशय अथवा बीजांड पर पराग कण के पहुंचने की वह क्रिया जिससे गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागणकारी कीट है। मधुमक्खियों और तितली द्वारा परागण प्रायः दिन में खिलने वाले फूलों में होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पक्षी भी सामान्य रूप से परागण करते हैं। गुंजन चिड़िया हमिंग बर्ड द्वारा परागित पुष्प प्रायः लाल होते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरकंद उत्पादित करते हैं। चमगादड़ भी कई पुष्पों के परागणकारी कारक हैं। हालांकि जंतु परागित फूलों की संख्या अधिक नहीं है। कुछ ऐसे पौधे दक्षिणी गोलार्ध में मिलते हैं। इसका आंसर है 4, 1, 2, 3। एंथ्रेक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न रोग। सरोगेसी गर्भ की किराएदारी। ट्रांसजेनिक्स जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। एंथ्रेक्स एक गंभीर जीवाणुजन्य रोग है। इन वीटो तकनीक द्वारा एंथ्रेक्स के बीजाणुओं को उत्पन्न कर उनका जैव युद्ध में प्रयोग किया जा सकता है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवांशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रक्त रोग है। सरोगेसी एक प्रकार की गर्भ की किराएदारी है जिसमें कोई महिला बच्चा उत्पन्न करने में अक्षम दंपति हेतु बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी कोख का प्रयोग करती है। तो कौन सा गलत है? गलत छोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। डी गलत है, सही को पढ़ते हैं। एंटी फ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल, एंटी नॉक एजेंट टेट्रा एथिलेड, एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन। क्विनीन या कुनेन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलॉइड पदार्थ होता है जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक एवं सूजन रोधी गुण होते हैं। किसी भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है? हैदराबाद में। देश का पहला डायनोसोरियम हैदराबाद में खोला गया था। इस डायनोसोरियम में 165 मिलियन वर्ष पुराने
डायनासोर के जीवाश्म को भी प्रदर्शित किया गया है। यह डायनासोरियम हैदराबाद के BM बिरला विज्ञान केंद्र में खोला गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHAN किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? HIV एड्स। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल AVAHAN की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता, कोलकाता। देश का प्रथम दंत महाविद्यालय R. अहमद दंत महाविद्यालय 1924 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रीछ होता है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 0। शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती है। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। ये गलत बात है, कुत्ता एक शाकाहारी जानवर नहीं है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू। भालू के कुल यूरसिडे के अंतर्गत ही पांडा भी एक प्रजाति है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए। पॉली हाउस पॉलीथीन द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक छाया है जिसका उपयोग उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। पॉली हाउस में उत्पादित फसलें तेज गर्मी, धूप, ओलों, तेज हवाओं आदि से सुरक्षित रहती हैं। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एक के कारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन C के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र के जिस महान व्यक्ति का उल्लेख है वह है लाइनस कार्ल पॉलिंग। लाइनस कार्ल पॉलिंग का कैंसर तथा विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल के शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में वृहत शोध कार्य किया है। इनकी उपलब्धि पर 1954 तथा 1962 का क्रमशः रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार एवं नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो मधुमक्खी। मधुमक्खी हनी बीज एक सामाजिक कीट है जो कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी, लगभग 100 नर मक्खियाँ या ड्रोन्स तथा हजारों 60,000 तक छोटी श्रमिक मक्खियाँ होती है। इनके छत्ते से हमें शहद तथा मोम प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? मकड़ी। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्ट्स के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः 15 मील प्रति घंटा लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भोजन आदि एकत्र करने के बाद वापस लौटते समय उनकी गति में गिरावट आ जाती है जो लगभग 12 मील प्रति घंटा 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध द्वारा पहचानते हैं। कई वर्षों के अनवरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिस्क ने मधुमक्खियों के नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त कर नोबेल पुरस्कार जीता। मधुमक्खियां दो प्रकार की नाच, गोल तथा द्रुम दोलनी नाच करती है जो कॉलोनी के सदस्यों को भोजन के स्रोत की दिशा व दूरी का ज्ञान कराती है।
उत्तेजक कौन सा है? सिगरेट। एल्कोहल, मारिजुआना और अफीम मनश्चेतक यानी डिटर्जेंट पदार्थ है, जबकि सिगरेट का धुआं उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। नमी के कारण डिब्बाबंद औषधियाँ डिब्बा खुलने के बाद नमी को सोखकर टूटने लगती हैं। इसीलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल को डिब्बों में रख देते हैं, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर औषधियों को टूटने से बचाने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विज्ञान। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक एवं निदेशक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में संस्थान की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। नेत्रदान में कनीनिका अर्थात कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसमें बाहर की ओर किरोटिन विहीन सत्रित सल्की एपिथीलियम, मध्य में तंतुमय संयोजी ऊतक एवं भीतर की ओर सामान्य सल्की एपिथीलियम होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन को समंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। ध्यातव्य है कि हमारा हृदय बिना थके नियमित समयांतरों पर आजीवन अपनी पेशियों द्वारा संकुचित होकर पंप करता रहता है। पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? SA नोड्स। SA नोड्स या सिनिएट्रियल नोड कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है सोडियम क्लोराइड। शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्यतः सोडियम क्लोराइड साधारण नमक शरीर से लुप्त हो जाता है। निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। समुद्री जल। वस्तुतः समुद्री जल के अतिरिक्त कोई भी तरल पदार्थ निर्जलित व्यक्ति में जल की कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त होता है। चाय या कॉफ़ी में उपस्थित कैफीन मूत्रवर्धक होता है और इसके सेवन से शरीर से जल की हानि होती है, लेकिन यह हानि चाय या कॉफ़ी के द्वारा ग्रहण किए गए जल की तुलना में काफ़ी कम होती है। अल्कोहल भी मूत्रवर्धक है, लेकिन मानव शरीर में तरल संतुलन की स्थिति पर इसके सेवन का प्रभाव बहुत कम होता है। यहाँ तक कि लाइट बियर जैसे अल्कोहलिक पेय जिसमें अल्कोहल की मात्रा 4% से कम होती है निर्जलीकरण के निवारण हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन समुद्री जल के साथ ऐसा नहीं है। समुद्री जल के सेवन से मानव शरीर की कोशिकाओं के निर्जलित होने का खतरा रहता है, क्योंकि शरीर में अधिक सांद्रता वाले नमकीन समुद्री जल को तनु करने के लिए शरीर की कोशिकाओं से जल प्रासरण क्रिया द्वारा स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसका आंसर डी अर्थात अल्कोहल दिया था, जो कि गलत है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो यह अंड परजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। किंग कोबरा एक अंड परजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडे से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। राजनाग किंग कोबरा। राजनाग या नागराज किंग कोबरा एक अंडयुज सर्प है जो कि घोंसले का निर्माण करता है। मादा उसमें लगभग 40 से 50 अंडे देती है। इस सर्प में पैतृक संरक्षण प्रवृत्ति पाई जाती है। यह विशेष सर्प अत्यधिक गुस्सैल प्रकृति का होता है तथा इसका विष मात्रा में अधिक होने के कारण प्राण घातक होता है। कोबरा सर्प का विष होता है।
तंत्रिका विषी। कोबरा सर्प का विष मुख्यतः तंत्रिका विषी होता है जो तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। इसमें कार्डियोटॉक्सिक तथा कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। टॉक्सिक मुख्यतः प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का मुख्य भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है? डी नागराज। नागराज का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। नागराज अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने शिकार को 300 फीट की दूरी से ही खोज लेने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो अजगर जहरीला नहीं है। यदि सांप की निचली या उदर सतह पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं तो वो विषहीन होते हैं। उदर सल्क पतले किंतु पूरी चौड़ाई तक फैले न हो तब इस अवस्था में भी सर्प विषहीन होते हैं, जैसे अजगर। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित है, जिन्होंने सजीवों पर अनेक प्रयोग किए थे। उदाहरणार्थ, कुत्तों में भोजन को देखकर लार का टपकना एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है, किंतु अभ्यास करा देने पर यही प्रतिक्रिया भोजन को देखे बिना किसी अन्य उद्दीपन से होने लगती है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः स्त्रियों तथा बच्चों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए बच्चों तथा स्त्रियों की आवाज़ पतली और मधुर होती है। तारतम्य ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटा या भारी या तीक्ष्ण कहा जाता है तथा यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है क्योंकि शरीर से निकला पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम से ही हमें ठंडी का आभास होता है। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? ऊष्मा शोषक क्रिया। स्वेद वाष्पन ऊष्मा शोषक क्रिया है। इसमें शरीर की ऊष्मा स्वेद के रूप में वाष्पित होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा शोषित की जाती है। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा स्पीड हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास अटेंड करने के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा इस ठंडी में संभल के रहेंगे और ऑनलाइन ही पढ़ाई जारी रखेंगे।